मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डूली ठोका। जय श्री राम। कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था क्योंकि उसको ईडी ने तीसरे समन्स भेजे हुए थे 3 तारीख को, यानी कि 3 जनवरी 2024 को उसको पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। पहले 2 समन्स में भी वो बहाना मार करके पेश नहीं हुआ था और कल भी वो नहीं गया। लेकिन कल जो है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का डर साक्षात दिखा। ये जो बाहर खड़े होकर के जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हम तो दिल्ली के मालिक हैं, अपने आप को गुंडा दिखाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों की क्या हालत पतली हो रखी है, ये देखने से बनता है। इन लोगों के बयानों से समझ में आ रहा है कि ये लोग हक्के बक्के रह चुके हैं और इनका सांस ऊपर नीचे फूल रहा है। अरविंद केजरीवाल कल जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उन्होंने उसके बाद एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उन्होंने ये बताया कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्होंने उसके अंदर लिखा कि जी वो बड़े ही बिजी हैं। पहले तो इस तरह की बातें वो लिख चुके हैं, लेकिन कल उन्होंने लिखा कि वो बहुत बिजी हैं। किसमें? रिपब्लिक डे की तैयारियों में। ये रिपब्लिक डे पे जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो आदमी है अरविंद केजरीवाल, आप इसका अगर रिकॉर्ड देखेंगे और दिल्ली सचिवालय के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑफिस ही नहीं जाता। ये अपने घर के अंदर इसने करोड़ों रुपए का ऑफिस बना रखा है और वहां पे जा करके ये जितना भी काम होता है वहीं जा करके करता है। ये ऑफिस तक नहीं जाता। और इसने एक उससे भी महंगा एक मीडिया रूम बना रखा है जिसके अंदर बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। महंगे महंगे कैमराज और पूरी सेटिंग करके इसने बना रखा है। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता है यूट्यूबर की तरह और ये प्रेस को भेज देता है, माने कि मीडिया वालों को भेज देता है। और मीडिया वाले जो हैं वो इसका वीडियो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाते हैं। यानी कि ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने आता बाहर। ये आदमी अपने घर में बैठ के ऐशी करता है जिसमें 5-5 लाख के इसने कमोड लगवा रखे हैं और लाखों के पर्दे लगवा रखे हैं। पता नहीं क्या क्या करवा रखा है। अंदर की फोटोएं आती हैं तो लगता है कि कहीं का कोई राजा महाराजा बैठा हुआ है। ये राजे महाराजों की तरह रहता है और ये कोई काम नहीं करता। और बाहर जो है पूरा इसको मीडिया को जो है इसने पैसे मुंह में ठूस रखे हैं और वो सारा दिन बैठ करके जो है इसके गुणगान करते रहते थे। इनकी एड चलाया करते थे और इसके खिलाफ कोई भी खबर आती है तो वो लोग चलाते नहीं है। लेकिन अब कुछ मीडिया हाउसेस जो है वो इसकी सच्चाई बताना शुरू हो चुके हैं और ये उनके पीछे भी पड़ा हुआ है। उनको ऐड नहीं देता और उनको गाली गलौज इनके लोग करते रहते हैं। देखिए जी, अब जब से ये कल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ तो इन्हीं की पार्टी वालों ने पहले शोर मचाया था कि इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कल रात को सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो कि इसी के मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिए। ट्वीट करे, वो भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ट्वीट करके कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुबह, यानी कि आज सुबह 4 जनवरी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और जो है उसको उठा करके जो है ईडी ले जाएगी। देखिए क्या होता है कोर्ट के अंदर, मतलब इसका जो पूरा जो तरीका है वो ऐसे है कि ईडी जो है वो समन्स भेजती है और अगर 3 समन्स पे भी आदमी ना आए तो उसके बाद ईडी जो है वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट में जा करके वारंट जो है वो ले सकती है उस आदमी का और उसको जा करके पकड़ सकती है। ये ईडी को राइट होता है। तो इसीलिए इन्होंने कल ये बात फैला दी कि ईडी जो है वो सुबह-सुबह अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेगी। तो इन्होंने ये पासा फेंक दिया। उसके बाद इसके जो जितने भी वर्कर्स थे आम आदमी पार्टी के, वर्कर्स तो क्या ही हैं, सब पेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होने लगे आम आदमी पार्टी के ऑफ़िस के बाहर या इसके घर के बाहर। और इसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस जो है उसने भी इसके घर को जो है बाहर से घेर लिया और इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि देखिए जी अरविंद केजरीवाल के सुबह-सुबह अरेस्ट होने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस बात को क्लैरिफ़ाई किया ईडी ने। ईडी ने ये कह दिया कि हम इसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको चौथा समन भेज रहे हैं। तो आज ईडी जो है इसको समन भेज रही है, लेकिन ये लोग क्या माहौल बना रहे थे कि अरेस्ट होने वाला है, अरेस्ट होने वाला है। तो ये इस तरह के ड्रामे में लगे हुए थे कल रात से ही। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ट्वीट कर रहे थे और ये अफ़वाहें फैला रहे थे और इकट्ठे कर रहे थे लोगों को इसके घर के बाहर और आम आदमी पार्टी के ऑफ़िस के बाहर। तो जब पुलिस आ गई तो इन्होंने ज़्यादा हल्ला करने की कोशिश करी, जबकि ईडी ने जो है इस बात को खारिज कर दिया कि आज हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन
ये मैं आपको बता दूँ कि ईडी के पास पूरा राइट है, वो किसी भी समय जा कर के कोर्ट में इसके खिलाफ वारंट ला सकती है और इसको पकड़ के ले जा सकती है। तो अब ये किसी भी टाइम अरेस्ट हो सकता है। देखिए जी, इसका प्रपंच देखिए, ये कल जब इसने लेटर लिखा, उस लेटर के अंदर इसने रिपब्लिक डे की बात तो करी, लेकिन इसकी पार्टी ने कहा कि जी ये तो इलेक्शन के कैंपेन ना कर सके, इसलिए मोदी सरकार इसको पकड़ रही है। ईडी का लेटर में ये नहीं लिखा इसने। क्यों नहीं लिखा? लिख देता ना कि मोदी मुझे गिरफ्तार कर रहा है, तुमको जो है ईडी को जो है मोदी ने मेरे पीछे लगाया हुआ है, सब केस झूठे हैं और मोदी जो है अपने आप मुझसे डरता है, इसीलिए मेरे पीछे लगाया। ये ईडी को नहीं लिख रहा लेटर में, ईडी को लेटर में लिख रहा है मैं रिपब्लिक डे में बिजी हूँ। लेकिन इसकी पार्टी जो कह रही है, वो ये कह रही है कि इलेक्शन कैंपेन ना कर पाए, इस वजह से इसको रोका जा रहा है। इलेक्शन तो भैया खत्म हो चुके हैं 5 राज्यों के अभी पीछे, जिसमें तुम्हारी पार्टी को नोटा से भी कम वोट आए हैं। अभी तो कोई इलेक्शन चल नहीं रहा। तो तुम क्या बातें कर रहे हो? किससे मोदी रोक रहा है इसको इलेक्शन से? इलेक्शन जो अगले इलेक्शन है वो तो अभी 4-5 महीने बाद है भई। उसके अंदर मोदी जी का जीतना निश्चित है और उसके अंदर आम आदमी पार्टी नोटा के कम वोट लाने का सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी। वो तो जमानत जब्त पार्टी है। तो किस तरह का इलेक्शन? बाहर कुछ कहते हो, अंदर कुछ कहते हो, ईडी को कुछ कहते हो, बाहर समाज को कुछ कहते हो। यही तुम्हारा कोर्ट में चल रहा है। तुम्हारे जितने भी नेता पकड़े जा चुके हैं, चाहे वो अ मनीष अंकिल हों, चाहे वो संजय सिंह हो, जब मीडिया के सामने आता है तो मोदी को हम देख लेंगे, मोदी जो है वो पीछे पड़ा है, हमारे पीछे एजेंसियाँ लगा रखी है, लेकिन कोर्ट में भीगी बिल्ली बन जाते हो। हैं, दे दो जी, इस ग्राउंड पे दे दो। उस वहाँ पे तो नहीं कहते कि मोदी ने फँसाया है। वही चीज़ एक अरविंद केजरीवाल कर रहा है। असलियत ये है कि तुम लोग बुरी तरह फँस चुके हो दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर। अब हो क्या रहा है, तुम लोगों के खिलाफ जो है तुम्हारे ही लोगों ने जो है, जो तुम्हारे बिज़नेसमैन, जो तुम्हारे दोस्त थे, जो तुम्हारे लिए ये सब क कुकर्म कर रहे थे, वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे नाम ले लिए हैं। ईडी के पास तुम्हारी फेस टाइम की कॉल्स हैं। ईडी के पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत हैं, जिसके अंदर ये बातें प्रूव होती हैं कि जब ये पॉलिसीज़ बन रही थी, इनके ऊपर साइन किए जा रहे थे, या तो वो तुम्हारे घर के अंदर किए जा रहे थे या तुम उन मीटिंग्स के अंदर शामिल थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल आप फँस चुके हो। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इसीलिए जमानत नहीं मिलती क्योंकि उनके खिलाफ भी ऐसे ही भारी भरकम सबूत हैं और वो छूटते नहीं हैं और आप भी नहीं छूटोगे। और अब एक बार जब आप इस केस के अंदर फँस जाओगे तो आपके पास आपके खिलाफ जो और भी केसेज़ हैं उनकी भी फाइलें खुलेंगी। कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया हुआ है इस केस के लिए सारा कुछ खत्म करने के लिए। इसलिए 6 महीने के अंदर इस केस को तो खत्म होना ही है और आपके बाकी जो केसेज़ हैं वो भी खुल जाने हैं पकड़ने के बाद। शीश महल का केस हो, बिजली का केस हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर घोटाला हो, चाहे आपने जितने भी ये दिल्ली जल बोर्ड के अंदर अलग-अलग टाइप के घोटाले किए हुए हैं, ये सारे घोटाले पकड़े जाएँगे। फिर आप कहाँ जाएँगे? फिर आप कहीं नहीं जाएँगे, फिर आप जेल के अंदर ही रहेंगे। लालू प्रसाद यादव वाली गत होने वाली है। लालू ने जो चीज़ 30-40 साल में अचीव की थी, आप उसको 10 साल में ही अचीव कर लेंगे और उससे बड़ी सज़ा पाएँगे। ये है आपका फ्यूचर। इसीलिए आप डर रहे हैं, इसीलिए आपने कल अपने नेताओं को छोड़ दिया कि रात को बैठ के ट्वीट करो। वो भी डर के मारे मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ़ ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वो भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो, क्योंकि उनको चीफ़ मिनिस्टर बनना है। और आपको यही डर लगा हुआ है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया, मुझे अंदर ले गए, ये पीछे से बैठे जो मेरे लोग हैं, ये आकर के चीफ़ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएँगे और ये कोशिश करेंगे कि मैं अंदर ही रहूँ। क्योंकि वकीलों को तो पैसे फिर बाहर से यही देंगे। वकीलों को जो पैसे दे रहे हैं, जो बड़े-बड़े कांग्रेस के वकील आपने हायर किए हुए हैं, जो सारा दिन बैठ कर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, कभी आपकी खुद की भी उनको अब ठेका मिल जाएगा। तो वो तो मोटे पैसे कमा रहे हैं। दिल्ली के लोगों का पैसा आप उनकी जेब में डाल रहे हैं। अब जब बाहर चीफ मिनिस्टर बैठ जाएगा, तो फिर वो उसके हिसाब से चलेगा। वो कहेगा जी ऐसी दलीलें डालो तो वो वैसी दलीलें डालेंगे और आपको ये डर लगता है कि वो ऐसी कमज़ोर दलीलें डलवाएगा जिसकी वज़ह से आप अंदर ही फँसे रहेंगे जेल के। क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी आपके दुश्मन हैं जो आपकी पार्टी के अंदर हैं। क्योंकि आपने दोस्त तो छोड़े नहीं, आपके सारे दोस्त जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और बाकी सिर्फ़ आपके दुश्मन ही रह गए हैं। अपनी बीवी तक को आप नहीं बनाना चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपकी बीवी को शायद पॉलिटिक्स नहीं आती, उसको तो ऐसे ही कोई बरगला जाएगा, तो और भी बुरी हालत हो जाएगी। तो आपकी पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी, आपकी पार्टी का सत्यानाश तो होएगा ही, आप भी जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। यही डर आपको सता रहा है, इसीलिए आप ईडी के सामने नहीं जा रहे। लेकिन अब ससुराल से आपको अब बुलावा आ चुका है, वो गाड़ी भेजेंगे और आपको उसके अंदर बैठ कर के ससुराल लेके जाएँगे। आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, किसी भी टाइम आपको जो है ईडी पकड़ने आ जाएगी, वो गर्दन से पकड़ के ले जाएगी। देखिए, आप अकेले नहीं हैं इस पूरे उसके अंदर।
आपके यार दोस्त तो अंदर ऑलरेडी तिहाड़ में हैं, आप भी वहीं जाएँगे, लेकिन दूसरे राज्यों में भी बड़ा कुछ हो रहा है। एक तरफ वो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जो है ना, उसने अपने आप को ही चीफ मिनिस्टर था वो अभी झारखंड का, उसने बैठे-बैठे अपने आप को ही जो है कोयले की जो खदान होती है, वो अपने आप को ही आवंटित कर दी और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो कोर्ट में जब गया, तो कोर्ट के सामने कह रहा है, "जी, हाँ, हाँ, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो।" कोर्ट ने कहा, "बेटा, गलती तो हो गई है, लेकिन हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे।" अब उसको 6 समन जा चुके हैं और वो किसी भी टाइम अरेस्ट हो सकता है। वो अपनी बीवी को आगे कर रहा है, उसको वो चीफ मिनिस्टर बनाने में लग गया है और वो बना देगा और खुद अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप तो उससे भी गए गुज़रे हैं। आप तो बीवी को भी आगे नहीं कर रहे। आप कह रहे हो मैं जेल से चलाऊँगा सरकार, क्योंकि आपको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, आपको अपनी बीवी पे भी विश्वास नहीं है। तो ये आपकी गत है। आपके साथ तो जो हेमंत सोरेन है, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है आपकी, लेकिन आप ड्रामेबाज़ी से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली का बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिल्ली में ना पानी है, ना बिजली है और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भर-भर के भरा हुआ है। तो सब आपकी देन है। लोग दिल्ली के लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ईडी जो है आपको आए और गर्दन से पकड़ कर के आपको साथ में ले जाए और दिल्ली की छाती के ऊपर से आप जैसे राक्षस का जाना हो। आप दिल्ली की छाती पे बैठे हुए हैं और दिल्ली को ही काट रहे हैं। इसलिए दिल्ली वाले भी आपसे बहुत परेशान हैं। ये हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर ही हमें बताते हैं। तो इसलिए आप दिल्ली की सर्दी में तिहाड़ के जेल की गर्मी का आनंद लें। इसके लिए ईडी बहुत जल्द आपके द्वार तक पहुँचने वाली है। आप करिए नंगा नाच और दुनिया आपको देखेगी कि किस तरह आप प्रपंच करते हैं और किस तरह आप जेल में जाते हैं। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।